सो हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे महाराष्ट्र स्टेट के एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ अपने 2024 में क्या था। अब ये कट ऑफ है ना हमें राउंड 1 और राउंड 3 के बेसिस पे बनाया, क्योंकि कुछ कॉलेज में ना राउंड 1 में राउंड 2 में कुछ कॉलेज खत्म हो जाते हैं उनकी सीट। सो राउंड 3 में कुछ कॉलेज की सीट नहीं मिलते। जस्ट लाइक दैट आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यार राउंड 3 में उसको एससी कैंडिडेट में जनरल है तो उसमें सीट नहीं है। सो मैंने आपको 2 पीडीएफ आपको एक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो वो डाउनलोड कर लेना और उसका पासवर्ड भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना बिकॉज वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट्स मोर इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो देखो, सबसे पहले ना एक बात जान लो, जो भी 11th और 12th में अभी स्टूडेंट अपेयर्ड है जो कि नीट एग्जाम देने वाले है अगले साल। तो सबसे पहले कोई भी कॉलेज है ना, तो उस कॉलेज का जो मार्क्स का स्कोर होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको वो पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक लाना पड़ता है और वो पर्टिकुलर एसएमएल आना चाहिए। यदि आपके 630 भी मार्क्स आए और आपका एसएमएल 233 है तो आपको वो कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। बट यदि आपको 700 मार्क्स है और आपका एसएमएल 300 है, सो और केएम कॉलेज 233 पे क्लोज हुआ है, सो ये आप जान लो कि एसएमएल एंड ऑल इंडिया रैंक इज इम्पोर्टेंट रादर देन योर स्कोर। सो फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर ऑल इंडिया रैंक एंड एसएमएल। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव इसलिए बिकॉज ये कट ऑफ तो मैं बताऊंगा, बट जो 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट काउंसलिंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो पूरी देखना, और जो जिसको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है उसको मैं वीडियो के लास्ट तक मैं एक पासवर्ड दूंगा, जो कि एक यानी कि इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड है। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो लास्ट तक देख लिए। और यदि किसी को नहीं चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। और ये राउंड 3 का कट ऑफ है और इधर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। सो देखो, फर्स्ट राउंड में क्या है कि थोड़ा बहुत फर्क होता है। इस साल 2024 में करीबन 7 से 8 न्यू कॉलेजेस आए। सो उसके वजह से भाई नीचे के जो कॉलेजेस गवर्नमेंट के, तो उनमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है। लाइक 5-6 मार्क्स, बट ज़्यादा ऊपर की साइड थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। बट राउंड 1 राउंड 3 के आप +5 -5 पे इतना ज़रूर देख लेना। यदि आपका ऑल इंडिया रैंक उसके करीब आ रहा है, यानी कि आपको लगता है कि उतना मेरी हो चुकी पढ़ाई या समथिंग एल्स, तो आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो मैं राउंड 3 के बेसिस पे बताऊंगा और राउंड 1 पे क्यों नहीं, बिकॉज भाई लास्ट तो राउंड 3 पे ही आपको कॉलेज अलर्ट होगा ना। राउंड 1 में होगा तो अच्छी बात है, बट राउंड 3 तक आपको अलर्ट होगा ही ना। तो देखो, ओपन सभी कैटेगरी का कट ऑफ मैंने एक पेज में सेपरेट ओपन जी ओपन डब्ल्यू। देखो, ओपन जी यानी होता है कि जी मीन्स जनरल एंड डब्ल्यू मीन्स वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स के लिए कुछ कोटा होता है जो कि सिर्फ उसमें गर्ल्स कैंडिडेट ही होते हैं। बट ओपन जी में बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज उसकी सीट्स कम होती है। सो देखो, आप भी देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि इम्पैक्ट जीरो का है, कभी एक मार्क्स ज़्यादा कम होता है। सो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा ओपन जी का, यानी कि जनरल जी के बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर अपेयर्ड इन दैट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने केईएम कॉलेज के। ओपन डब्ल्यू का नहीं बताने वाला हूँ, यानी कि वुमेन्स का, सिर्फ जनरल का बताने वाला हूँ। ऑल कॉलेजेस, बिकॉज इस साल 41 कॉलेजेस हो चुके हैं। पिछले साल करीबन 8 कॉलेजेस इस साल न्यू ऐड हो चुके हैं, वो भी है अपने बुल्ढाना से। सो मैंने वो भी ऐड किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना कॉलेज है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, यानी कि उसको केएम बोलते हैं, विच इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र। उसका ऑल इंडिया रैंक 3689 एंड एसएमएल ऑफ 233। उसके बाद अपना बीजे मेडिकल कॉलेज, जिसका कट ऑफ है 685, ऑल इंडिया रैंक 5595 एंड एसएमएल इज 395। तो उसके बाद नायर कॉलेज है। तो पीडीएफ बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉलेज है उस कैटेगरी के बेसिस, तो इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना नायर कॉलेज 675, ऑल इंडिया रैंक ऑफ 902 9242 एंड एसएमएल ऑफ 687। उसके बाद अपना एलटीएमएमसी, जिसका ऑल इंडिया रैंक 9357 एंड एसएमएल ऑफ 706। उसके बाद है अपना ग्रांट मेडिकल कॉलेज, यानी कि जेजे हॉस्पिटल्स, वो जेजे, और उसका ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9264 एंड एसएमएल ऑफ 689। यानी कि जेजे का मेरिट ये है अपने एचबीटी कूपर, सॉरी ये भी रहेगा क्या, एचबीटी कूपर से ज़्यादा है। उसका एचबीटी कूपर का ऑल इंडिया रैंक 9600 9751 एंड एसएमएल ऑफ 748। उसके बाद जीएमसी नागपुर, जिसका ऑल इंडिया रैंक 12,700 है और एसएमएल 957 है। उसके बाद अपना एक नवीन कॉलेज ऐड हो चुका था सेकंड राउंड में, जो है जीएमसी, और जो मुंबई में ही है, एलटी मार्ग, यानी कि एलटीएमएमसी वैसा कुछ है ये। नहीं, एलटीएमएमसी अलग कॉलेज है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एनजीटी हॉस्पिटल्स, ये एक अलग नया कॉलेज है। उसमें देखो 670 और गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया रैंक ऑफ
12,353। अब ये डैश क्यों दिख रहा है? तो ये डैश दिखने का एक ही कारण है कि वहाँ पे सीट्स नहीं खाली थी, यानी कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में वो भर चुकी थी, ओपन डब्ल्यू यानी कि वुमेन्स की, इसलिए वो खाली है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट राउंड की भी पीडीएफ दी है, बिकॉज़ यहाँ पे देखो आप, जब आप एससी कैटेगरी में जाओगे तो थर्ड राउंड पे आपको सेट जेएस का कॉलेज का कट ऑफ नहीं मिलेगा, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड का भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको दिया होगा, तो उससे पासवर्ड से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और यदि किसी को डाउनलोड नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं भी सब कुछ बता रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट फास्ट कर लेते थोड़ा सा। देखो अब उसके बाद आता है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर, और उसका ऑल इंडिया रैंक ऑफ 15,049 और एसएमएल ऑफ 1137। उसके बाद आईजीएमसी नागपुर, जो कि अपने नागपुर में ही है, और सेकंड नागपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है ये। उसका ऑल इंडिया रैंक है 16,795 एंड एसएमएल ऑफ 1,303। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ कि अगली वीडियो में मैं प्राइवेट कॉलेजेस यानी कि एमबीबीएस प्राइवेट का भी कट ऑफ लेने वाला हूँ, और उसकी अगली वीडियो में मैं बीडीएस का बहुत यानी कि एमबीबीएस के उसके बीडीएस का प्राइवेट और गवर्नमेंट का मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, बिकॉज गवर्नमेंट तो 4 ही कॉलेज है बीडीएस के, उसके सारे के सारे राउंड 1 राउंड 3 के कट ऑफ में आपको बताऊँगा, फी स्ट्रक्चर भी बताऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। उसके बाद आरजीएमसी ठाणे, जिसका गवर्नमेंट का ऑल इंडिया रैंक था 12,500 5 बाय 12,568, और एसएमएल था 940, और आप मार्क्स देख सकते हो 670 मार्क्स, यानी कि आईजीएमसी ठाणे का कट ऑफ ये अपने आ, राजीव गांधी आरजीएमसी ठाणे का कट ऑफ अपने आईजीएमसी नागपुर से ज़्यादा है। उसके बाद महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, ये एक गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड मीन्स ये सबसे पहले सबसे सेमी गवर्नमेंट के हिसाब से आता था, बट इसकी फीस ना गवर्नमेंट से 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा कुछ है। फीस स्ट्रक्चर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत ज़्यादा फीस है, बट प्राइवेट से तो कम फीस होता है इसका। बट ये गवर्नमेंट एडेड है, सो इसका जो भी मिला तो ले लेना ये कॉलेज, जिसका ऑल इंडिया रैंक 20,579 के करीब है, यानी कि 21,000 है या 19,000 है, वो ये कॉलेज ले सकता है। और इसका एसएमएल 1623 है। तो वीएमजीएमसी सोलापुर, जो कि सोलापुर में अपना फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसका ऑल इंडिया रैंक 18,333 एंड डेसिमल ऑफ 1,428 है। उसके बाद अपना जीएमसी मीरज, ये जो है इसका कट ऑफ 659 है, और गवर्नमेंट कॉलेज इसका ऑल इंडिया रैंक 19,997 यानी कि 20,000 के करीब है, और इसका एसएमएल है 1,585। उसके बाद आरसीएसएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, इट्स ऑल्सो बेस्ट कॉलेज, इसका ऑल इंडिया रैंक है 18,496 एंड एसएमएल है 1,446। उसके बाद शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़, इसका ऑल इंडिया रैंक है 21,067 एंड एसएमएल है 1,672। मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मैं इधर जो अपना मार्क्स है यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्क्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट सिर्फ ऑल इंडिया रैंक एंड एसएमएल है, सो उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपना लातूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका ऑल इंडिया रैंक 21,694 एंड एसएमएल ऑफ 1,730 है, यानी कि मार्क्स 656 है। उसके बाद ये एसआरटी रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेजोगाई, उसके उसका अपना गवर्नमेंट उसका ऑल इंडिया रैंक 25,918 एंड एसएमएल ऑफ 2,000 के करीब। उसके बाद जीएमसी बारामती, जिसका ऑल इंडिया रैंक 16,170 एंड उसका एसएमएल 1,252, और एक उसका कट ऑफ 665 है कि ये जो बारामती का कॉलेज है, ये न्यू कॉलेज है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जैसे एम्स कॉलेज की तरह इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट कुछ दिक्कत है, बट इतनी सारी दिक्कत नहीं है। जीएमसी तो जीएमसी होता है। उसके बाद अपना अकोला है, तो अकोला में ऑल इंडिया रैंक 26,000, मार्क्स 651 एंड एसएमएल ऑफ 2,000 के करीब। उसके बाद अपना धुले का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका ऑल इंडिया रैंक 27,383 एंड एसएमएल ऑफ 2,197। उसके बाद अपना यवतमाल का जीएमसी, जिसको ऑल इंडिया रैंक है 33,021 एंड एसएमएल ऑफ 2,687। उसके बाद जीएमसी जळगांव, उसका एसएमएल है 2,383 एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ अराउंड 30,000। उसके बाद अपना गोंदिया, जो कि 37,000 है ऑल इंडिया रैंक, और 3,000 है अपना
एसएमएल, उसके बाद जीएमसी सातारा जिसका कट ऑफ हाई है, बिकॉज़ ये जो सातारा है ये अपनी मुंबई की साइड से, यानी कि जो एक हाई डिमांडेड सिटीज़ है उसके करीब सातारा है, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाता है। पिछले 2 साल से इसका कट ऑफ हाई जा रहा है और ये नया कॉलेज है और इसमें क्या है थे कि हॉस्टल नया है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा ये प्रेफ़र कर रहे हैं। इसका कट ऑफ देखो 18,281 एंड एसएमएल ऑफ 1,422। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओपन का ही है। तो मैं फास्ट ले रहा हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग जिसका ऑल इंडिया रैंक है 27,000 है। उसके बाद रत्नागिरी, ये जो नई नई नए कॉलेज है ये, सॉरी ये नहीं नए कॉलेज, ये जो दिख रहे हैं बुल्ढाना से, यहाँ से नए नए कॉलेज है। ये सिंधुदुर्ग दिख रहा है ना, तो यहाँ तक आपके सारे पुराने कॉलेज है और बुल्ढाना से अपने नए कॉलेज शुरू हो जाएंगे। करीबन 8 से 9 कॉलेज इस बार नए आ चुके हैं। एक सिमी का भी कॉलेज आ चुका है संभाजी नगर में। उसके बाद अपना चल रहा था, अलीबाग हो गया था, रत्नागिरी रत्नागिरी का 28,630 एंड उसके बाद उस्मानाबाद 32,471 एंड 2,639। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार जिसका कट ऑफ है 36,500 के करीब। उसके बाद यानी कि ऑल इंडिया रैंक जीएमसी परभनी 36,864। उसके बाद सिंधुदुर्ग 35,518। उसके बाद जीएमसी बुल्ढाना 37,310 और ऑल इंडिया रैंक ऑफ वही और एसएमएल 3000 के करीब। और उसके बाद आप ये देख लेना, मैं आपको एक ज़ूम कर लेता हूँ, जिसको भी चाहिए ना एक तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप, मैं एक लास्ट में आपको एक पासवर्ड बताऊंगा, तो आप वही डाउनलोड कर लेना और सारे के सारे आप कॉलेज के कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कट ऑफ क्या है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी ना। तो देखो लास्ट कॉलेज है अपना जेएमसी गढ़चिरौली जो कि नया कॉलेज है, उसका कट ऑफ था 43,434 जो कि ऑल इंडिया रैंक है। और एसएमएल है 3,643। यानी कि यदि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको ओपन में हो तो आपको करीबन 42,000 तक आपको यानी कि आपका ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए और 3,500 या 3,600 के करीब आपका एसएमएल आना चाहिए, तभी आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब इस साल थोड़ा सा कट ऑफ आ ही गया है, सो हम कुछ बात नहीं करेंगे उस पे बिकॉज नो कमेंट्स। देखो उसके बाद अपने एससी कैटेगरी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। ये देखो ये है अपना एससी कैटेगरी का, जिसमें कुछ कॉलेज में थर्ड में सीट बचे ही नहीं, इसलिए मैं आपको फर्स्ट राउंड की आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये देखो एससी कैटेगरी का, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एससी कैटेगरी का पूरे कॉलेज के वाइज मैंने आपको उसके क्या बोलते हैं उसका कट ऑफ दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये डब्ल्यू आपको पता ही है जी डब्ल्यू का क्या मतलब होता है। और पासवर्ड तो बताऊंगा मैं अभी, पासवर्ड भी डाल के आपको मैंने 2 लिंक दिए हैं ड्राइव के, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये अपना एससी का कुछ कॉलेज आपको थर्ड राउंड ही बताऊंगा मैं। उसके बाद एसटी का ये कॉलेज, उसमें देखो एसटी में डब्ल्यू का यानी कि वुमेन्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील हो चुका था। उसके बाद विजय भी कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट में कुछ नई नया कॉलेज है इसलिए वहाँ पे आ गए थे। और ये आप देखो स्क्रीनशॉट लो जिसको चाहिए वो। उसके बाद है अपना एन टी बी जनरल, एन टी बी वुमेन्स। देखो वुमेन्स में लास्ट जो नए कॉलेज है थर्ड राउंड में आए उसका ही कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी ये जो कॉलेज है ना भाई, यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट राउंड में आपको दिखा रहा हूँ सारे के सारे कॉलेज के मैं कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे 33 कॉलेज क्यों है, बिकॉज ये जो कॉलेज नए आए ना 8 कॉलेजेस, वो फर्स्ट राउंड में नहीं आए थे, वो थर्ड राउंड में आए थे, इसलिए मैंने थर्ड लिस्ट में वो ऐड किया यहाँ पे, ये वाले कॉलेज लास्ट वाले। सो आप यहाँ से वो कॉलेज देख लेना, बिकॉज इसका तो यही है फंडा, या इसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज लास्ट राउंड में आ गया था। और एक लास्ट राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला उसके ये अलर्ट होता है। और करीबन 100 सीट्स होते हैं पूरे के पूरे कैटेगरी में, यानी कि सारे के सारे कैटेगरी में। और कोई ओबीसी में 10 सीट हो गए 5 सीट, सो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई लकी ड्रॉ की तरह होता है, किसी को अच्छा कॉलेज मिलता है यदि सीट बची हो तो, नहीं तो इट्स नॉट इम्पैक्टिंग टू मच। सो ये अपना विजय का मैं आपको फर्स्ट राउंड का दिखा रहा हूँ अब, ये एनटीबी का है। भाई मैं आपको एक देखो पासवर्ड ही बता रहा हूँ, देखो इसको क्या है, इसका पासवर्ड है MBBS GOV, ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ये देखो MBBS GOV पासवर्ड है इसका, और इसको डाउनलोड ओपन फाइल करने के बाद ये आपको ओपन हो जाएगा। दोनों फाइल का पासवर्ड एक ही है, MBBS गवर्नमेंट MBBS GOV, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और एनटीबी का भी NTC एनटीडी, उसके बाद अपना ओबीसी, उसके बाद एससीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इन सब का कॉलेज का मैंने सब कैटेगरी का कॉलेज वाइज कट ऑफ एक पीडीएफ में डाल चुके हूँ। सो विजिट कर लेना जिसको भी चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना, या स्टार्ट हो चुकी हो तो बेस्ट ऑफ लक।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर लेना। अगली वीडियो में प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। अब उसके अगली वीडियो में बीडीएस के डालेंगे और उसके बाद बीएमएस यानी फीस स्ट्रक्चर के बारे में डालेंगे। और काउंसलिंग के रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में बोल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।